हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल आप लोगों के। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं वन पंच मैन चैप्टर नंबर 137। ये कल रात को रिलीज हुआ था, पिछली रात को। तो चलो करते हैं स्टार्ट इस चैप्टर का रिव्यू। तो हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग होती है फाबुकी से, और फाबुकी को यहाँ पे क्या माल दिखाया गया है भाई फाबुकी हर पेज पे होती है, फर्स्ट पेज पे पैनल पे उसे दिखाया जाता है। जब आपने पिछला मैंग चैप्टर का फर्स्ट पेज देखा होगा, उसके ऊपर भी थी फाबुकी और इस चैप्टर के ऊपर भी फाबुकी। तो हमारी मांगा शुरू होती है एस क्लास हीरो से, जहाँ पे खड़े होते हैं एटॉमिक समुराई और डार्क शाइन में कि सभी एस क्लास हीरो खड़े होते हैं। तभी वहां से आते हैं बैंग और बोंग, दोनों में क्या आते हैं, और उनके साथ होती है फाबुकी। और तभी एटॉमिक समुराई बोलता है क्या बात है, तुम लोग भी यहाँ पे आ चुके हो। तभी जो हमारा बैंग होता है वो बोलता है कि मैं गारो की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं उसे हरा दूंगा मैं। तभी वहां से आती है फाबुकी। फाबुकी बोलती है कि अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है मेरी सिस्टर की हेल्प करने का तो फिर जल्दी करो, क्योंकि जो तासुमाकी है वो अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर रही है। और तभी हम देखते हैं तासुमाकी को, जो लिटरली उसकी हालत खराब हो चुकी है, उसका खून निकल रहा है और वो लिटरली बेहोश होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि साइकोरोची और ड्राइव कनाइट को जो आपस में फाइट कर रहे होते हैं, और उनकी फाइट चल रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि जो साइकोरोची होती है वो तासुमाकी के ऊपर एक अटैक करती है, शायद कुछ लेजर या कुछ मिसाइल छोड़ती है, और तभी वो मिसाइल कोई बीच में तोड़ देता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे होता है डीमन साइबोक जेनोस। और तभी जेनोस तासुमाकी को देख के बोलता है कि इसकी हालत तो खराब है और ये बेहोश होने वाली है। और तभी हमें दिखाया जाता है तासुमाकी का पास्ट, जब वो 18 साल पहले जब एक छोटी बच्ची थी उसे एक कमरे के अंदर रखा जाता है। और ये कोई रिसर्च फैसिलिटी लग रही है मेरे को, जिसपे बच्चों पे रिसर्च की जाती है। और तभी उस रिसर्च सेंटर पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर अटैक कर देता है, और वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। और तासुमाकी उस कमरे के अंदर होती है तो वो वहाँ से भाग नहीं पाती, और वो अपनी पावर का यूज इसलिए नहीं करती। उसे लगता है कि अगर मैं अपनी पावर का यूज यहाँ पे नहीं करूंगी तो इन लोगों को लगेगा कि मेरे पास पावर नहीं है और ये मेरे को छोड़ देंगे तो इसलिए वो अपनी साइकिक पावर का यूज नहीं करती थी। और तभी हम देखते हैं कि तासुमाकी उस मॉन्स्टर को देखती है, और वो मॉन्स्टर तासुमाकी के ऊपर अटैक करता है और उसे खाने की कोशिश करता है। और तासुमाकी जब अपनी आंखें खोलती है और बाहर से कोई आवाज आती है कि तुम अब बाहर आ सकती हो, और तभी हम देखते हैं कि वहां पे खड़ा होता है ब्लास्ट, जिसने उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है। और उसने ऐसा लग रहा है कि उसने उस मॉन्स्टर को एक पंच के साथ मारा है, जैसे हमारा मेन हीरो मारता है साइतामा, वैसा ही है। एक पंच के साथ वो भी होल कर देता है हर किसी मॉन्स्टर के अंदर। तो यहाँ पे ऐसा ही इसने किया है, ब्लास्ट ने किया है। और तभी हम देखते हैं तासुमाकी बोलते हैं कि तुम कौन हो। तभी ब्लास्ट बोलता है कि मैं हूँ ब्लास्ट और मैं एक हीरो हूँ, और ये हीरो का जॉब है वो मेरे लिए एक हॉबी है। जैसे हमारा मेन हीरो बोलता है कि साइतामा आई एम जस्ट हीरो फॉर फन, तो भी ब्लास्ट बोलता है कि आई एम हीरो फॉर हॉबी तभी ब्लास्ट तासुमाकी को बोलता है कि तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तभी तासुमाकी बोलती है कि मेरे पास कोई पावर ही नहीं है। तभी ब्लास्ट बोलता है कि तुम मेरे साथ झूठ मत बोलो, तुम्हें लगता है कि तुम अगर अपनी पावर यहाँ पे यूज नहीं करोगे तो ये लोग तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। और तभी तासुमाकी बोलती है कि उसके जो पेरेंट्स ने उसको भेज दिया था इन लोगों को ताकि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके। तभी ब्लास्ट बोलता है कि अब भी तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है, तो बोलता है कि तुम्हारी अभी छोटी सिस्टर है तुम्हारे पास, तुम उसके लिए जी सकती हो और तुम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकती हो। और तभी ब्लास्ट बोलता है कि मेरी ये बात तो ध्यान से सुनना कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो तभी कभी एक्सपेक्ट मत करना कि कोई तुम्हें हेल्प करने के लिए आएगा। तो मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, When the time comes, don't go expectation someone to come save you. Sorry. मीन वाला आप समझ गए होंगे क्या बोलना चाहता हूँ। फिर तभी तात्सुमाकी अपनी आंखें खोलती है, और तभी हम देखते हैं वहाँ पे तभी फाबुकी बोलती है कि हमें तात्सुमाकी को बचाना होगा। और तभी बोलती है कि बिग सिस्टर, और तभी हमारा तात्सुमाकी अपनी आंखें खोलती है और वो पावर अप करती है, और ये कितना तगड़े तरीके से पावर अप करती है। जब भी तात्सुमाकी पावर अप करती है मेरे को उसकी याद आती है मोव साइको 100। अगर आपने देख रखा होगा तो आपको पता होगा वो कौन है। मतलब पूरा उसके जैसा फील आता है जब ये पावर अप करती है ना, पूरी उसकी जैसी लगती है मेरे को, मोव जैसी। और तभी तात्सुमाकी बोलती है कि डोंट अंडर एस्टिमेट मी। और तभी हम देखते हैं कि ड्राइव कनाइट और साइकोरोची की आपस में फाइट चल रही होती है प्लेन के अंदर।
और साइकोरोची और ड्राइव के नाइट क्या चल रहा होता है, चेजिंग सीन, क्या बात है, ये चेजिंग सीन इसमें भी आ गया और वो एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं और साइकोरोची आगे भाग रहा होता है। तभी अटैक करता है यहाँ पे ड्राइव के नाइट और वो ऊपर से जो पत्थर गिरने लगते हैं साइकोरोची पे, लेकिन तभी साइकोरोची अपना करती है ट्रांसफॉर्मेशन और शायद ये अटैक किया है तात्सुमाकी ने, मे भी। और तभी जो हमारा ड्राइव का नाइट होता है उसे चाहिए होते हैं मॉन्स्टर सेल्स, क्योंकि वो उस पे ऊपर करना चाहता है एक्सपेरिमेंट। तो अभी वो तात्सुमाकी को तो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, मुझे थोड़ी देर के लिए इसके साथ फाइट करने दो और ताकि मैं इससे जो मॉन्स्टर सेल्स ले सकूं। पता नहीं इसके कुछ करना होगा और वो शायद कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा और मे भी क्या पता क्या करना चाहता है, कुछ तो करेगा। तभी हम देखते हैं तात्सुमाकी अपना फुल पावर मोड में चल रही है और जब भी ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये अटैक किसने किया है, ये तात्सुमाकी ने किया है या फिर ड्राइव के नाइट ने किया है अटैक। और तभी हम देखते हैं कि प्लेन के ऊपर पत्थर गिरते हैं, तभी जो हमारी साइकोरोची होती है वो बन जाती है, अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लेती है कुत्ते के रूप में। वाह। और जो हमारा ड्राइव का नाइट होता है वो भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा वो उसने अपना ट्रांसफॉर्मेशन इसमें किया है क्योंकि वो थोड़ा पीछे है। तो बट आगे के साथ पता चल रहा है कि यहाँ पे साइकोरोची ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है कुत्ते के अंदर और जैसे ही वो उस पत्थरों के बीच से बाहर निकलते हैं वो फिर से अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं प्लेन के रूप में और फिर से इनका चेस सीन स्टार्ट हो जाता है साइकोरोची और ड्राइव का नाइट का। और वो देखते हैं हम पूरी सिटी के बीचों बीच उनका चेजिंग सीन चल रहा है। अगर भाई लोग ये चेजिंग सीन एनिमेट हो जाए क्या मजा आएगा यार। इस बार ना जो सीजन 3 ना उसको एनिमेट करना चाहिए, जो उसका पहला सीजन जिसने एनिमेट किया था, किसने, मैड हाउस को एनिमेट करना चाहिए यार। मैड हाउस का एनिमेशन यार, अगर ये मैड हाउस एनिमेट करेगा ना इस आर्क को, मजा आएगा इसको, कि इस आर्क में फाइट ही फाइट है और ये चेजिंग सीन क्या लग रहा है। या फिर उसे वो भी कर सकता है मापा स्टूडियो, क्योंकि मापा स्टूडियो का जो फाइटिंग जो करते हैं ना वो एनिमेट, साले क्या करते हैं एनिमेट वो। अच्छा, तो हम देखते हैं तभी साइकोरोची दूसरी तरफ देखती है और वहां पे आ जाता है हमारा जेनोस। तभी साइकोरोची बोलती है डीमन साइबोक और तभी जो डीमन साइबोक होता है वो साइकोरोची के प्लेन को पकड़ लेता है और जो हमारा ड्राइव का नाइट होता है वो भी साइकोरोची के प्लेन को पकड़ लेता है। और तभी जो साइकोरोची के प्लेन से निकलते हैं मॉन्स्टर सेल्स जो उन दोनों के ऊपर करते हैं अटैक। और यहाँ पे लग रहा है कि डीमन साइबोक और ड्राइव का नाइट अपने आप को कर लेंगे, ब्लास्ट कर लेंगे और ताकि साइकोरोची उनके साथ ही खत्म हो जाए। तो मेरे को ये पक्का पता नहीं है कि ये अपने आप को क्या करेंगे दोनों, बट ये हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा। लेकिन भाई लोग इस मांगा का जो मजा आ गया इस चैप्टर को पढ़ने में, फाइट और चेजिंग सीन, क्या चेजिंग सीन, आपको ये पढ़नी चाहिए जरूर। और इसमें हमें उसका पास्ट भी दिखाया गया तात्सुमाकी का, कि उसके साथ, ये तो सबको पता था उसका पास्ट ऐसा था, जिन्होंने वेब कॉमिक पढ़ी होगी उनको तो पता होगा कि तात्सुमाकी का पास्ट कैसा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए भी कोई बुरी बात नहीं है। आप इसमें उसका पास्ट पूरा वैसा का वैसा ही है जैसे उसमें दिखाया गया है। और जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल पाइलॉग, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। तात्सुमाकी होती है, नहीं जो क्या नाम था साली की कुत्ती का।